नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल तौर पर अपनाने के लिए आप सबका धन्यवाद है। अगर आप इस बुक पर विश्वास करोगे और प्रैक्टिस करोगे फिर फायदा होएगा। है पहले हमने सुनना होता है, सुनने के बाद हमने देखना होता है भी क्या बता रहे हैं, ज्ञान को अर्जित करो, फिर उसका बारी बारी अभ्यास करो तो एक दिन आपके ब्रेन के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड का हो, आत्मा का हो, उस आत्मा के अंदर ये ज्ञान चला जाएगा। तो आत्मा ही सब कुछ कर रही है, ये आत्मा ही हमारे शरीर को चला रही है और आत्मा ही बीमारी को ठीक कर सकती है। जब हम उस आत्मा को बारी बारी, वो आत्मा ने के ऊपर ये कहते नेगेटिव परतें चढ़ा दी है हमने बहुत ज़्यादा, तो नेगेटिव परतें चढ़ गई तो हमारे शरीर के अंदर भी बीमारी आ गई है। अब हमने क्या करना, पॉजिटिव की लेयर लगानी है वहाँ पर। जब पॉजिटिव लेयर लग गई तो नेगेटिव परतें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। या फिर उसकी एक काउंसलिंग है तो वो अगर करवाना चाहे तो वो मैं कर सकती हूँ, काउंसलिंग अलग से है तो उससे भी निकल जाएगा। पर इस मंत्र को भी आप बारी बारी करोगे, इससे भी आप ठीक हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लुइस हे की द्वारा लिखी गई बुक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरी सेल का मतलब क्या है भी, जो पुरुष होते हैं, पुरुष के जो गदूद होते हैं, अंडकोश कहो, अंडकोशों के अंदर पानी भर जाना, सूजन आ जाना, और फिर उससे क्या होता है, जो बाथरूम होता है उसमें तकलीफ होती है, उसको यूरिन करेगा तो थोड़ा थोड़ा आएगा, दर्द होएगा, और गदूद बढ़ गया, ऐसे कह देते गदूद बढ़ गया, अंडकोश के अंदर सूजन आ जानी, वेरिकोसिल कहते हैं इसको। तो इस बीमारी का कारण क्या है, इस बीमारी का कारण क्या है, जब हम और बर्डन डाल लेते हैं अपने ऊपर, किसी काम का लोड डाल लेते हैं, ये तो मैं ही करूँगा, मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता, मैंने ही घर को संभालना है, मैंने घर को, जब हम जिम्मेवारी सबकी उठा लेते हैं तो गलत है। तो हमें जिम्मेवारी बांट देनी चाहिए, अपने ऊपर मत उठाओ सारी जिम्मेवारी, आप अपनी उठा लो, अपने उठा लोगे बहुत है। जब हम और बर्डन कर लेते हैं किसी भी बात का तो ये हो जाती है बीमारी है। या फिर हम लंबे समय तक कोई ऐसी बात होगी और उसको अपने अंदर होल्ड कर रखा हमने है, उसको ये उसका समाधान नहीं निकाला। मान लिया हमारा किसी ने कोई पैसा डुबो लिया, या हमारे साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार कर दिया, कोई फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह का प्रकार का गलत व्यवहार, या हमने अपने आप कर लिया या किसी और ने कर लिया, किसी की गलती हो या हमारी गलती है, या हमने अनजाने में कर लिया, तो उसको हमने पकड़ कर रखा है अभी ये मेरे से बहुत ही ये नफरत वाला काम हो गया है। अब उसको आप अंदर जब भी याद करोगे आपके अंदर एक आग सी लग जाएगी और आप नफरत पैदा हो जाएगी उस आदमी के प्रति या अपने प्रति। तो इस करके ये स्वेलिंग आ जाती है अंडकोश के अंदर, ये भी कारण हो सकता है। और जब हम प्रेम नहीं करते, प्रेम वाली बातें नहीं करते, अपने शरीर से प्रेम नहीं करते, अपने शरीर को टेकना को ग्रांटेड लेते हैं भी, ये तो ऐसे फालतू का ही है, इसको लगाई रख है। जबकि हमें अपने शरीर को भी जो मांग रहा है, रेस्ट मांग रहा है तो उस टाइम रेस्ट करो, अगर नींद मांग रहा है तो नींद लो, अगर थक गए हो तो ज़्यादा, फिर भी हम लगाई रखते हैं उसको, शरीर को कह देते हैं नहीं ये शरीर कितना कीमती है, इसके अंदर वो आत्मा बैठी है, आत्मा का तो घर है ये, उस परमात्मा, आत्मा क्या, आत्मा सो परमात्मा, ये ऐसे कहा गया क्या, तो उस परमात्मा का तो अंश है। तो इस घर की भी हमने जिम्मेवारी लेनी है भी, ये इस भगवान का घर है तो इसको मैं संभाल कर रखूं। संभाल के रखना मतलब केयर करो इसकी, अच्छा पौष्टिक आहार दो, अच्छे विचार दो। जब हम विचार गंदे गंदे डाल लेते हैं तो आत्मा क्या करेगी, तो यही कारण है। तो अब हमने क्या, 5 मिनट रात को, 5 मिनट सवेरे, ये आपने मंत्र बोलना है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। रिकॉर्डिंग लगा लो अपने कान में और सुनो, और दिन में बोलो, शीशे के सामने बोलो, शीशे के सामने आपने खड़े हो जाना है और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना है। अगर किसी ने ये सीखना है काउंसलिंग में कैसे बोलना होता है तो वो मेरी 15-20 मिनट की काउंसलिंग होएगी, तो उसके अंदर भी मैं सिखा सकती हूँ, वीडियो कॉल के रही सिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो उसकी अलग से पेमेंट होएगी। तो आज हमने क्या बोलना है, इस मंत्र, हम भी ये मंत्र हमने क्या बोलना है जिससे आपकी ये अंडकोश की तकलीफ है या वेरिकोसिल की तकलीफ है उसको ठीक हो सकते हैं। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई स्टैंड इन ट्रूथ एंड लाइव एंड मूव इन जॉय, आई लव लाइफ एंड सर्कुलेट फ्रीली। ये इंग्लिश में। अगर हिंदी में बोलना हो तो मैं सच्चाई
पर खड़ा हूँ, मैं सच्चाई पर खड़ा हूँ और मेरे जीवन के अंदर खुशियाँ आ रही है। मेरा जीवन एक सच्चाई पर चलता है और मेरे जीवन के अंदर प्यार ही प्यार है और मैं प्यार ही प्यार है, चारों तरफ मेरे प्यार ही प्यार है। मेरी ज़िंदगी के अंदर प्रेम ही प्रेम है और मेरे चारों तरफ मैं प्रेम ही प्रेम देता हूँ। ये आपने बोलना। थैंक